मेरा नाम रिया है और मेरी उम्र 20 साल है। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दर्द से कांप उठता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, उम्मीद और सच्चाई की भी है। सब कुछ 3 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे पापा की इज्जत बचाने के चक्कर में मेरी शादी एक ऐसे घर में हो गई जहाँ कोई मुझे चाहता ही नहीं था। बारात नहीं आई, दूल्हा भाग गया और पूरा हॉल रो रहा था। तभी रोहन की अम्मी शालिनी आंटी ने अचानक कहा, मेरा बेटा इसे अपना लेगा। रोहन वहाँ खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी। उस रात उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर दूर से धक्का दे दिया और चिल्लाया, तुम एक अनचाही दुल्हन हो, मेरे बिस्तार पर जगह नहीं मिलेगी, ये सोफ़ा तुम्हारी जगह है। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह वो दुबई चला गया बिना मुझे एक बार देखे। 3 साल, पूरे 3 साल मैं उस बड़े से बांग्ले में अकेली रही। हर रात उसके कमरे में बैठी उसकी तस्वीर देखती और सोचती, कब आएगा मेरा पति, कब मुझे अपना समझेगा। फिर एक दिन वो वापस आ गया, बिना बताए। मैं उसके कमरे के बाथरूम में नहा रही थी। जब बाहर निकली टॉवल में लापती हुई तो सामने वो खड़ा था। उसकी आंखें मुझे देखते ही चमक उठी। मैं डर गई, हाथ से टॉवल छूटने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी बीवी हो रिया, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन मैं डर रही थी। उस रात मैं गेस्ट रूम में छुप गई। वो बाहर से खिड़की से अंदर आया, मुझे गोद में उठाया और हॉस्पिटल ले गया। जब मैं बेहोश हो गई, डॉक्टर ने उससे जो कहा उसने उसका दिल तोड़ दिया। आपकी बीवी के अंदर पुराने जख्म हैं, बहुत बुरी तरह से। रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो घर लाया और मुझसे चिल्लाया, कौन था जो मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ ये सब कर गया। मैं रोते रोते सिर्फ इतना बोली, आप ही की वजह से सब हुआ, आप छोड़कर चले गए थे ना। उस रात उसने मुझे बेड पर धक्का दिया, मेरे हाथ बंधे, मुंह पर दुपट्टा बांध दिया। मैं मारने को थी, तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पिटने लगा। मोहित अंदर घुसा। रोहन का छोटा भाई जो 22 साल का था लेकिन दिमाग से बच्चा, उसने देखते ही चिल्लाया, भाई आप इतनी प्यारी भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, शर्म नहीं आती। मोहित ने मुझे खोलने की कोशिश की। रोहन ने उससे बाहर धक्का दिया, लेकिन मैं जानती थी असली सच अभी बाकी था। अगली सुबह मैं किचन में काम कर रही थी। दुपट्टा कमर में बंधा हुआ था गर्मी की वजह से। मोहित टीवी देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें मुझ पर थीं। उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था, लेकिन आज रोहन जल्दी आ गया और उसने सब देख लिया। रात को उसने मुझे पकड़ा और पूछा, सच बताओ रिया, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। मैं टूट गई। पूरे 3 साल का दर्द एक साथ बाहर निकल आया। मैंने रोते हुए बता दिया कि वो पहली रात जब रोहन चला गया था, मोहित मेरे कमरे में आया था, अंधेरा किया, मुझे पकड़ा और मैं चिल्लाई थी, लेकिन शालिनी आंटी आई थी और उल्टे मुझे ही डांटने लगी थी। चुप कर, इज्जत का जनाजा निकलवाएगी क्या? जो हुआ सो हुआ, किसी को मत बताना। हर बार जब मोहित मुझे परेशान करता, आंटी उसका साथ देती, क्योंकि उन्हें लगता था रोहन मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उनका लल्लू बेटा सेफ रहेगा। जब रोहन ने ये सुन लिया तो उसका चेहरा पत्थर बन गया। उसने अपनी अम्मी को देखा और बोला, आपने अपनी बहू को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसी रात उसने मेरा सामान पैक किया, मुझे हाथ पकड़ा और बोला, अब सिर्फ हम दोनों हैं रिया, कोई और नहीं। हम सीधा एयरपोर्ट गए और दुबई चले गए। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मैं उससे दूर रहती। वो हर रोज़ सॉरी बोलता, मेरे ज़ख्मों पर मरहम लगाता। धीरे धीरे हम बातें करने लगे। वो मुझे अपनी पुरानी गलतियाँ बताता, मैं उससे अपना दर्द बताती। रातों को वो मुझे बाहों में लेकर कहता, तुमने कितना सहा है मेरी जान, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज हम दुबई में अपने छोटे से घर में बहुत खुश हैं। मोहित और शालिनी आंटी से हमने रिश्ता तोड़ दिया है। कभी कभी रोहन कहते हैं, तुम मेरी इज्जत हो रिया, तुम मेरी ताकत हो। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि सच्चाई चाहे कितना भी दर्द दे, उससे छुपाना और भी बड़ा जख्म देता है। प्यार में गलतियाँ होती हैं, लेकिन सच्चा प्यार उन गलतियों को सुधारने के लिए वापस आता है। कभी भी अपनी इज्जत के लिए चुप मत रहना, अपनी आवाज़ उठाओ, और जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा तुम्हारा साथ देता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा देना, ताकि अगली इमोशनल कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।